Hello students and welcome back to your favorite channel Math Solutions with Rose मैम। आज की क्लास में हम क्लास 9th की गणित विषय की कार्यपत्रक 82 करने जा रहे हैं। डेट है 3 फरवरी 2022। आज का टॉपिक है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आवश्यक पूर्व ज्ञान गोले और पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ हमें होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सके। बच्चों, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल केवल एक वक्रीय फलक से बना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम पाते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। ये कह रहा है कि अगर आप अपने यहाँ पे साइड में देखेंगे तो इस तरीके की जो आकृति है ये आपकी गोले की आकृति है। 4 वृत्त जो होते हैं, इन चारों का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं और उनको जोड़ते हैं तो वो एक गोले का क्षेत्रफल बनता है, जो कि ये फॉर्मूला है 4πr²। उदाहरण 1 इसमें दिया हुआ है। अगर आपके पास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास 4πr²। 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे और r की जगह 14 रखेंगे। 7 दूनी 14 कट जाएगा। 4 को 22 से गुणा करेंगे, 22 को 2 से और 2 को 14 से, और आपका आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। आइए एक ठोस गोला लें और इसे बीच से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लें। गोला 2 बराबर भागों में बंट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। एक अर्धगोले के 2 फलक, एक वक्रीय तथा दूसरा समतल होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी देखिए, ये आपके पास एक गोला है, आपने इसको बीच में से इस तरह से कट कर दिया तो ये 2 अर्धगोले आपके पास आ गए। अर्धगोले में एक जो तल है, एक सरफेस जो है वो आपका समतल होता है और एक होता है आपका वक्र। फिर वो बोल रहा है कि जो गोले का क्षेत्रफल होता है उसका आधा अर्धगोले का होता है। तो अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठफल क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया 2πr²। अर्धगोले के दोनों फलकों को लेने पर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों फलक अगर जोड़ दें तो क्या होगा 2πr² + πr² = 3πr²। इसके बाद बच्चों आपको आगे दिया हुआ है 2 तरीके से आपको एक सिचुएशन दे रखी है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला रख दीजिए 2πr², 2 रखिए, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, r की वैल्यू, 7 से इसे कट कर दीजिए, 7 दूनी 14, 2 को 22 से, 22 को 2 से और 2 को 14 से गुणा करिए, आपका आ जाएगा आंसर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या वही रहेगी 14, तो फॉर्मूला लगेगा 3πr²। 3πr 2 बार, इसको इससे कट गया, 7 दूनी 14, 3 को 22 से गुणा करिए, 22 को 2 से गुणा करिए और फिर 2 को 14 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आपको एक उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 2 में देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपको 3.14। उसके बाद हल देखिए बच्चों,
अर्धगोले का आंतरिक क्षेत्रफल देखिए 2πr², 2 पाई की वैल्यू r, सबको गुणा करा, आंसर आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अगेन 2 पाई r की वैल्यू, ये वाला r यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर और ये जो मोटाई है इनको जोड़ करके ये वाला r निकलता है। इसको आंसर सॉल्व करेंगे 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरा है अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 3πr² भी निकाल सकते हो आप, नहीं तो आप पहले वाले को जोड़िए, दूसरे वाले को जोड़िए और फिर तीसरे वाले के लिए आप πr² अलग से इस तरीके से निकाल लीजिए। ठीक है, निकालेंगे तो वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ गया 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों अब आप प्रयास कीजिए में आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर का व्यास दिया हुआ है और गोले का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे में भी 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है, अर्धगोले का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तीसरे में गोले की त्रिज्या निकालनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। चौथे में त्रिज्या दी हुई है और लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पे रेडियस दिया हुआ यानी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट है उसमें व्यास दिया हुआ है लेकिन वो व्यास गलत है, वहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में भी त्रिज्या ही है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो आप त्रिज्या कर लीजिएगा उसको 21। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। फॉर्मूला है 4πr²। 4 रखिए, पाई की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू हमने रख दी 21 और 21। कट करेंगे, 7 3 यानी 7 या 21 होता है। 4 को 22 से, फिर 3 को, फिर 21 को, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको रेडियस बच्चों 21 सेंटीमीटर ही दे रखी है त्रिज्या और CSA ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जो कि होता है 2πr²। 2 पाई r की वैल्यू रख दी, इसको भी ऐसे 7 या 21 यानी 7 3 21 काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, आंसर आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी में ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो है वो क्या होता है 3πr² यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अर्धगोले का 3πr² होता है। 3 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, 7 से इसे हमने कट करा, 7 3 21 होता है ना, तो कट हो गया और जो बच गया मल्टीप्लाई कर दिया, सबको गुणा कर दिया, आंसर आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस आपको दे रखी है कि नहीं, सॉरी आपको दे नहीं रखी है, आपको फाइंड आउट करनी है यानी त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का आपको दे रखा है 4πr² जो कि 154 है, 154। तो 154 को हम इसके इक्वल में रख देंगे, ये हमने सेम उतारा, 4 पाई की वैल्यू r सेम रख दिया क्योंकि r ही हमें निकालना है। 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया और r²। अब r² इन सबको सॉल्व करा, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर हम 11 से कट करें, 11 2 22, 11 1 और 11 4 ठीक है 44। फिर और कट कर दीजिए, 2 2 2 4, 2 7 14, तो ये आ गया 7 7 49 और 2 2 4 आ गया। ठीक है, तो यानी 14/4 आ गया। तो इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर, 4 किसका होता है 2 का, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। तो रेडियस आ गई हमारी 3.5। ठीक है, और अगर हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। 12.225 का अंडर रूट क्या होता है 3.5। देखिए मैंने नीचे बता रखा है यहाँ पे अंडर रूट निकालना। 3 3 9 कर दिया, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा 5। 65 को 5 से करेंगे तो 325 आ जाएगा, इसको हम साथ में उतारते हैं तो आ गया ना 3.5।
तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो और जो मैंने दूसरा तरीका बताया था वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन हो गया बच्चों। इसके बाद फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। रेडियस यानी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है 4πr²। वैल्यू रखिए 7 से 7 कट करिए, आंसर आ गया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 में आपको दे रखा है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है फॉर्मूला। रेडियस यानी 7 दे रखी है, त्रिज्या और हाइट ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस होगा। बेलन की ऊंचाई 2 गुनी हो जाएगी यानी H कितना हो जाएगा, 7 और 7 14। फॉर्मूला लगाएंगे CSA ऑफ सिलेंडर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH, 2 पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, H की वैल्यू। 7 से 7 कट गया, 2 को 22 को और फिर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।